बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की ये रेसिपी उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनको बेकिंग के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं, और स्पेशली जिनके पास ओवन नहीं है लेकिन एयर फ्रायर है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये रेसिपी हम बनाएंगे आज एयर फ्रायर में। कोकोनट बिस्किट हैं जी, बनाना बहुत ही आसान है। सारा मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले 1 कप यहाँ पे घी लिया है। इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। 1 कप घी में ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। इसको अच्छे से हमने अब बीट करना है। बीट करना है यानी मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है, इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है ना वो ये येलो थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल वाइट फॉर्म में चला जाए, वाइट कलर हो जाए और क्रीमी फॉर्म में ये आ जाए। तो इतना हमने इसको बीट करना, 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इस तरह बीट करने में। अदरवाइज़ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप 1 से 2 मिनट तक ज़रूर इसको बीट कीजिएगा। ये देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है, ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है, और इसको बीट करते हुए ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी भी हो गया है। इसी फॉर्म में हमने इसको लेके आना है, फ्लफ़ी करना है थोड़ा सा। इसमें पीक्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। अभी मैंने इसको हैंड से ही इसको बीट किया है, यानी इलेक्ट्रिक बीटर इसके अंदर यूज़ नहीं किया। उसको साइड पे रख दिया और एक बाउल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा, और इसके अंदर 2 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब ये 1 कप मैदा लिया है और ये 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब अगेन 1 कप मैदा और डालेंगे और फिर इसमें भी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से छानना है ताकि ये सारी चीज़ें दोनों अज़ा जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएँ। जितने अच्छे से ये मिक्स होगा उतने हमारे जो बिस्किट्स हैं ना वो फूलेंगे, फ्लफ़ी होंगे। सो इसको अच्छे से छान के मिक्स करके अब इस बैटर में ऐड करेंगे, और बैटर में ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको गूंदना नहीं है, इसको मिक्स सिंपल सा चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। क्योंकि यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि ग्लव्स पहन के हाथों पे इसको गूंदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया, तो बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं ना तो फिर इसको गूंदना नहीं होता, सिंपल मिक्स ही करना होता है आराम से। और इसके अंदर जो एयर है वो अच्छे से क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको छानना भी है इस सारे बैटर को, आटे को। तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अब ये मिक्स हो चुका है, ये देखें कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है, कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप ये कोकोनट पाउडर है, वो जाएगा। ये कोकोनट को खुद क्रश नहीं किए, बाज़ार वाला कोकोनट है, आम पंसार शॉप से मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर से भी मिल जाएगा आपको। अब अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो डो है बिस्किट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम बिस्किट्स बनाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डो ले ली थी, और 2 टेबलस्पून की मदद से यानी थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए थे, और इसको हमने शेप देनी थी, स्क्वायर शेप, चौरस। तो गोल नहीं बनाने थे, तो इस वजह से थोड़ा सा बैटर और ऐड किया है। लेकिन माउंट करना कितना आसान है, कितने अच्छे तरीके से ये माउंट हो चुकी है। और अब इसके थोड़े से राउंड शेप में इसको बनाने के बाद अब ये देखें, इसको स्क्वायर शेप लेके आएंगे, तो स्क्वायर शेप में लेके आना कितना आसान है। इस तरीके से आप इसको ये ऐड करेंगे एक बॉल के अंदर, इस तरह शेप देते जाएंगे। अब कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कटर हो, बिस्किट कटर हो या बिस्किट शेपर हो तो आप उसकी मदद से इसको शेप देंगे। आप इजीली इस तरह छोटे छोटे से राउंड शेप में इसको बनाने के बाद इसको इस तरह शेप दे सकते हैं, और इसके ऊपर फिर हम कोकोनट कोट करेंगे। कोकोनट कोट करना बहुत आसान है। इसके ऊपर कोई हमने एग नहीं ऊपर लगाना, कोई दूध नहीं लगाना, यानी लिक्विड शेप में इसको लिक्विड में नहीं इसको डिप करना। सिंपल इसके ऊपर हम कोकोनट लगाएंगे और बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है कोकोनट लगाने के बाद। इससे पहले सेम यही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन वो हमने बेक किए थे ओटीजी ओवन में। अगर आपके पास ओवन है, ओटीजी ओवन है या कोई भी ओवन है, तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, इसी सारे मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह बिस्किट को शेप दे के ओटीजी में या फिर ओवन में बेक कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी इसको एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर में किस तरह इसको बनाएंगे वो सारे मेथड आपके साथ शेयर करेंगे। आप सारे बिस्किट्स इसी तरह रेडी कर लेंगे। देख लें इतना आसान है इनको रेडी करना, इनको शेप देना। आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप जिस शेप में मर्ज़ी बना सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट्स कटर हैं एवरी शेप के, लेकिन मैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उनको यूज़ करने का मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह
कटर को यूज़ करने के बाद आप बिस्किट जो है उसको शेप दे सकते हैं। तो बिस्किट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। अब इनको कोट करेंगे जी इसी तरह कोकोनट में, कोकोनट पाउडर के अंदर। तो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो लग चुके हैं कोकोनट। तो इस तरह कोकोनट इसके ऊपर लगाना बहुत आसान है। इसी तरह बेकिंग जो ट्रे है उसके अंदर इसको रखते जाएंगे और इसके बाद इसको रखेंगे हम एयर फ्रायर में। ये बेसिकली एयर फ्रायर का ही ट्रे है। इसके ऊपर मैंने बेकिंग जो पेपर है वो सेट कर दिया था और मैं उतना सेट किया था जितना इसके अंदर जो है वो ज़रूरत है। और इस तरीके से आप भी कोट कर सकते हैं जी। कोकोनट से बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग। ये ऊपर से थोड़ा सा कलर भी आएगा जब ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। और अभी हम इसको लगाते हैं जी एयर फ्रायर के अंदर। मैंने अभी एयर फ्रायर को प्री हीट नहीं किया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट बैच इसके अंदर रखने जा रही थी। तो अभी इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये जो है वो अंदर सेट हो गया थी ट्रे। यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर सेट करना था। तो ये जो बेकिंग है इसको हमने सेलेक्ट किया था, कन्वेक्शन को, कपकेक को। इसी को सिलेक्ट करने के बाद इसका हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में टाइम सेट किया था 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद चेक किया था तो वो अभी अच्छे से बेक नहीं हुए थे। फिर 10 मिनट का टाइम दिया था और फिर जो सेकंड बैच इसके अंदर लगाया था वो हमने डायरेक्ट इसका 25 मिनट ही टाइम सेट किया था। सो ये देखिए अभी टाइम 15 मिनट सेलेक्ट किया है, लेकिन जब इसको चेक किया था तो ये अभी बेक जो है ना इसमें टाइम था। तो फिर 10 मिनट मज़ीद लगाए थे। तो 25 मिनट फर्स्ट बैच को दिए थे और 25 मिनट के लिए हमने दूसरे बैच को जो बेक किया था बिस्किट्स को, तो बहुत अच्छे तरीके से 25 मिनट जो एग्जैक्ट टाइम था ना बेकिंग का, जो यहाँ पे सिलेक्ट था कप केक के लिए, वही टाइम अगेन सेलेक्ट किया था। तो बहुत अच्छे से बेक हुए थे। तो इसको यूज़ करने के बाद फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर भी हम बहुत अच्छे से बिस्किट जो हैं वो बेक कर सकते हैं, केक बेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें केक बेक का जो मेथड है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी के अंदर। क्योंकि इससे पहले हमने चरगा फ्राई किया था, यानी चरगा इसके अंदर फ्राई किया था, बहुत अच्छे से वो भी फ्राई हुआ था, बेक हुआ था। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया। तो इनको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हुए हैं। अब दूसरा जो बैच है वो भी रेडी कर लिया था और इसी के अंदर सेट कर दिए थे। अब एक मरतबा तो सेट हो गए थे, तो अब सेकंड टाइम हमने इसके अंदर लगा दिए थे। ये प्री हीट ऑलरेडी था तो इसके अंदर लगाते हैं। और टाइम अब हमने एट अ टाइम ही जितना 25 मिनट था एग्जैक्ट इसका डिफ़ॉल्ट टाइम वो सेट किया था और टेम्परेचर भी यही रखा था 160। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा भी एयर फ्रायर में इसको बेक करने का, तो ये ना हो कि ऊपर से जो कलर है वो ज़्यादा आ जाता या जल जाते। तो इस वजह से हमने एग्जैक्ट जो बेकिंग का ये टाइम इसके ऊपर मेंशन था वो ही सिलेक्ट किया था। सो ये है जी फाइनल लुक बिस्किट की। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आया है। आप भी इस तरीके से एयर फ्रायर में बिस्किट बेक कर सकते हैं। जब भी बेक करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।